आज हम यहाँ जिस अधिनियम के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा आप सभी ने जो है लिखा पढ़ भी लिया होगा, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम। अब ये समझते हैं कि यौन अपराध से क्या मतलब हुआ? समझते हैं कोई? आप लोगों ने कोई नहीं समझ रहा है? ये बताइए, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, खास तौर से हम लोग के माता पिता घर में बच्चों को बताते हैं गुड टच और बैड टच। यहाँ नहीं पता है। बताते हैं नहीं बताते हैं? मतलब कोई गलत तरीके से किसी को छू रहा होता है, वो सब आता है इसके अंदर में, वही ना सर? कोई भी व्यक्ति आपको आके कहीं भी छुएगा तो ठीक है जी, क्या क्या उसकी कोई सीमा तय नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या हम लोग उसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए? और एक बात ध्यान रखिए, आजकल किसके मन में क्या है कुछ नहीं पता, समझ गए? इसीलिए इस चीज की जानकारी, ये हमें भारत सरकार को अधिनियम बनाना पड़ा, क्योंकि बच्चों के खिलाफ आपराधिक जो है मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बच्चे विरोध नहीं कर पाते हैं, बच्चे विरोध नहीं कर पाते, उनको कोई कहीं भी जो है छूता है, उनका किसी प्रकार से इस्तेमाल करता है, बच्चों के फोटो खींचे जाते हैं, उनको साइट पर अपलोड किया जाता है। क्या ये सही है? क्या कोई हमारा फोटो खींचेगा तो हम खींचने देंगे? उसका विरोध नहीं करेंगे? करना चाहिए कि नहीं? यही इस एक्ट में यही हमको बताया गया है कि सीमा क्या है ना? खास तौर से बच्चियां, लड़कियां जो है ना, घर में जाकर के सभी लड़कियों की माता उनको बताती है कि बेटे कोई अगर तुमको यहाँ छुए तो गलत है। वो बताती है कि नहीं बताती? हम लोग भी कई बार क्या करते हैं, एक तरह से हिचकिचाहट महसूस करते हैं, अपने माता पिता से या बड़े बड़े गुरुजनों से हम बात शेयर नहीं करते हैं, जबकि करनी चाहिए। अगर कोई आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो क्या उसको छुपाना चाहिए? अगर आप उसको छुपाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको क्या दे रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई आपको इस प्रकार से परेशान करे, कोई आपको गलत शरीर के गलत हिस्सों पर छुए या किसी प्रकार से आपके फोटो खींचे, रोकना है। सिर्फ रोकना नहीं है, इसकी रिपोर्ट भी करनी है। अगर आप इस मामले में मौन रहेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको क्या दे रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। कल को वो और हदें क्या करेगा? पार करेगा।